Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English chapter The Selfish Giant part सेकेंड लेसन प्लान। इससे पहले इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट था जिसको लेके मैंने एक लेसन प्लान बनाया हुआ है। आप वो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है, यानी कि हाफ चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद का जो हाफ चैप्टर बचता है उसको लिए आप कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के ऐप से आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले वही हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करनी होती है। कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जिन्हें हम इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर फिल करते हैं अपने लेसन प्लान फाइल में, या जो भी आपके प्रोजेक्ट फाइल जो भी है कॉपी है उन सब में आप ऐसे लिखेंगे एक बॉक्स के अंदर। और जब आप क्लास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आपको एक डिटेल फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आती है जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, पीपल, टीचर नेम, आपका नाम आएगा, फिर क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, क्या टॉपिक है, या प्रोज पोम है, वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप पार्ट सेकंड भी मेंशन करेंगे। और उसके अलावा आप अटेंडेंस वगैरह भी, कितने प्रेजेंट है बच्चे, कितने एब्सेंट, वो सब भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये होती है पूरी हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, ताकि जब आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर बाहर से आए तो वो देखे ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपर एंट्रीज, उसको आइडिया हो कि कौन सा पीरियड है, कौन सी क्लास है, कौन से सब्जेक्ट की है, आपका क्या नाम है और क्या आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो सब। उसके बाद आता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। उसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जनरल, कुछ होते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या आप इन्हें बोल सकते हैं। जनरल होते हैं हमारे हमारा जो सब्जेक्ट है उसको सेंटर मानते हुए जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश है तो पूरा ओवरऑल इंग्लिश को सेंटर मानते हुए हम जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इंग्लिश को स्पेसिफिक मानते हुए सब्जेक्ट को, वो होते हैं हमारे जनरल। और उसके बाद जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिकली हमारी जो कोई पोम है, कोई चैप्टर है, उसी को सेंटर लेते हुए बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है द सेल्फिश जायंट, तो उसी चैप्टर को लेते हुए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाए होंगे, वही हमारे लर्निंग और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो पहले देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। फर्स्ट है हमारा टू मेक लर्नर्स एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे यूजिंग करेक्ट एंड सिंपल इंग्लिश। सेकेंड वन इज टू मेक द लर्नर्स इनोवेटिव एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। Third one is to make learners able to give their personal response to literature. Fourth है to develop communicative competence of using English in their day to day life. उसके बाद आते हैं learning objective, जिन्हें लिखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि students will be able to, उसके बाद आप इस तरीके से 4-5 ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे नीचे, क्योंकि सब में हम यही बात करते हैं कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कितने एबल हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव हम मान के चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। फिर है प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फॉर्म, इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। उसके बाद हमारा आता है टू नरेट देयर एक्सपीरियंस। फोर्थ वन है टू अंडरस्टैंड सिंपल डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल लिसनिंग। फिफ्थ है टू यूजिंग लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हुए हमारे 5th ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आती है प्री रीडिंग एक्टिविटी। अभी तक आपने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें चैप्टर बेसिक स्टार्ट किया था, अब आप नेक्स्ट पार्ट को पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ बताएंगे प्री रीडिंग में बच्चों को थोड़ा, जैसे कि द पीपल टीचर विल असेस द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड टू क्रिएट न्यू लर्निंग सिचुएशंस देयर आफ्टर। उसके बाद क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपको असेस करना है, तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इन ऑर्डर टू असेस प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स उसका आंसर देंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे तो हम लिख लेते हैं कुछ भी एक्सपेक्टेड आंसर्स यहाँ पे, जनरल जो स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं वो सब। फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरीके से पूछेंगे, नेम सम आउटडोर गेम्स विच वॉज प्लेड बाय द स्टूडेंट, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, खो खो, बैडमिंटन, ये सब। फिर है वाई वॉज द जाइंट बिल्ड्स अ वॉल आउट ऑफ हिज गार्डन, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो बच्चे आंसर बता सकते हैं इसका इजीली, जैसे वो आंसर करेंगे
बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। फिर है वेयर डिड द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। यहाँ पे क्या है, गार्डन में, प्लेग्राउंड, फील्ड, यहाँ सब पे बच्चों को खेलना पसंद है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जायंट। पहली मीटिंग कैसी रही। अब पहली मीटिंग क्या थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़ा है, तो यहीं पे बच्चों को कोई आंसर नहीं आएगा, एक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बनेगा। तभी हम अपने टॉपिक को, अपने जो सेकंड पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक या इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फिर उसमें टीचर बोलेंगे स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। टुडे वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर द सेल्फ इज जायंट एंड स्पेसिफिकली पार्ट सेकंड। फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा प्रेजेंटेशन पार्ट, जिसमें एक बड़ी सी टेबल बनेगी। ये रियल टाइम प्लान है, जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वो रियल टाइम यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे टीचिंग पॉइंट में क्या करा रहे हैं, लिसनिंग है, कंप्रहेंशन है, रीडिंग का है, ये सब, अलाउड रीडिंग है, ये सब यहाँ पे आएगा। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में पीपल टीचर किस तरीके से टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वो सब यहाँ पे प्रोसीजर लिखा जाता है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स उस टाइम वर्क करते हैं वो सब, वो सुन रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। लर्निंग आउटकम में क्या इससे आउटकम निकल के आते हैं वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ में हम जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ होता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई मेथड है वो भी यहाँ पे एक अलग से बॉक्स इस तरीके से बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो और चीज़ें आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं, बाकी ये सफिशिएंट है। जैसे फर्स्ट है हमारा लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, तो ये वाइल रीडिंग एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या होगा, पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी बिफोर आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट। जैसे स्टोरी क्या है, व्हाट इज स्टोरी अबाउट, ये क्वेश्चन है तो आंसर होगा दिस स्टोरी इज अबाउट अ सेल्फिश जायंट हु बिल्ड अ वॉल अराउंड हिज गार्डन, नाउ ही ब्रेक्स द वॉल एंड ओपन हिज गार्डन फॉर चिल्ड्रन। ये स्टोरी है, जनरल वो बताएंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखिए, बाकी इसको थोड़ा और लॉन्ग में टीचर बताएंगे। फिर क्या है, लर्नर्स क्या करेंगे, लर्नर्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। लर्निंग आउटकम यहाँ पे निकल के आता है, लर्नर विल अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स टू देयर बिहेवियर, जो भी वो सीखते हैं। फिर है साइलेंट रीडिंग, पीटी यानी कि पीपल टीचर will ask the students to read para 1 to para 6 of part second silently। वो para 1 to para 6 को रीड करेंगे। फिर है learners will read the text silently up to para 6, और यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग आउटकम रहेगा to improve self reading skill। फिर आएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो यहाँ पे क्या है, पीटी यानी पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू गो थ्रू para 6 to 8 of part second after they have read आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर कॉम्प्रहेंशन चेक। जैसे कि वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। सेकेंड है डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लिटिल बॉय एंड जायंट। फिर आएगा कॉम्प्रहेंशन चेक, यहाँ पे क्या है, लर्नर्स आंसर करेंगे जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग दे विल आंसर द क्वेश्चंस। फिर है लर्निंग आउटकम रहेगा, लर्नर्स विल यूज पर्सनल स्ट्रैटेजीज टू थिंक, ऑर्गेनाइज एंड बिहेव। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर हम करेंगे क्रिएटिंग ए स्टोरी। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको एंड में करानी चाहिए, या ग्रामर बच्चों को पढ़ा देना चाहिए किसी भी चैप्टर के साथ। तो यहाँ पे एक्टिविटी है क्रिएटिंग ए स्टोरी, यहाँ पे हम स्टोरी का एंड बदलने को बोल सकते हैं, बच्चों को कुछ और चीज़ें करने को बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लेट अस क्रिएट अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क सम डिफरेंट सिचुएशन टू द लर्नर फॉर क्रिएटिंग ए स्टोरी। कुछ और अलग सिचुएशन बताओ जिससे स्टोरी कुछ और बने, या यही स्टोरी हो, सिचुएशंस अलग हो, वो सब आपको बतानी है। तो इस तरीके से लर्नर्स यहाँ पे आंसर करेंगे, और कुछ वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे जो टेक्स्ट में यूज़ हुई है, जैसे कि काइंडनेस, और भी इस चैप्टर में जो वैल्यूज़ यूज़ हुई है वो सब लर्नर्स बताएंगे, या जो वैल्यूज़ निकल के आती है वो सब। फिर क्या है, लर्नर्स विल क्रिएट ए स्टोरी एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी, और यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा, लर्नर विल इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनकलकेट मोरल वैल्यूज़। फिर इसके बाद क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग यानी कि होमवर्क। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। अभी होमवर्क को हम अपने लेसन प्लान्स में या कहीं भी आपको बताना है, ये टर्म यूज़ करने लगे हैं होमवर्क की जगह पे, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम बच्चों को ये एक्टिविटी, कोई असाइनमेंट, कुछ भी करने को दे सकते हैं जिसको वो घर से करके लेके आएंगे, ताकि उनकी लर्निंग को हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे टीचर कुछ बताएंगे, जैसे कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय who was a messenger of God and a selfish giant. The giant would not allow the children to play in his garden. फिर यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे कि is there something like this garden near where you live? Would you like one without the giant perhaps, and why?
एंड फिर है व्हाट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम बच्चों को क्या असाइनमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पे आता है मेन पॉइंट। राइट एन आर्टिकल नॉट मोर देन 250 वर्ड्स ऑन दीज क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस पे उन्हें आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे उनकी लर्निंग को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, वो कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे और ये उनकी लर्निंग को बेटर बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू बीएड, डीएलएड, प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरीज, असाइनमेंट्स, वीडियोस, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।